तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो बच्चे सैनिक स्कूल एग्जाम के प्रेपरेशन करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट तो कर ही दी होगी, लेकिन प्रेपरेशन करते समय, तैयारी करते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे हो जाती हैं जाने में या अनजाने में, तो उन गलती को नहीं करना है। आखिर कैसे प्रिपरेशन हम करें और कैसे सैनिक स्कूल एग्जाम में हम क्वालिफाई कर सकते हैं या सिलेक्ट हो सकते हैं, तो बच्चों उसी का एक रोड मैप और कौन सी आप गलतियां नहीं करना उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसको भी एक बार जरूर समझ लो, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ अगर ये मिस्टेक्स आपके साथ हैं तो प्लीज आप इन्हें अवॉइड करो, तभी आप आगे सिलेक्शन कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो बिगेस्ट मिस्टेक्स हो जाती हैं, मतलब कौन सी ऐसी गलतियां हैं सैनिक स्कूल जो हमें हमारा सपना पूरा होने से रोक देता है। तो पहले तो मुझे जो लगता है, आपको जो मिस्टेक्स होती हैं, चलो उनको कौन सी हैं भी बात करते हैं, लेकिन अगर पता लग जाए तो करो क्या। कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर अब तो हमसे हो गया, अब क्या करें। अरे भाई कभी देर नहीं होती है, कभी भी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कभी कोई देर नहीं होती है। जब आपको लगे कि हाँ मुझसे ये हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तुरंत रास्ता चेंज करो, देखो वो रास्ते में क्या गलतियां थी, अब अगले रास्ते में वो गलती मत करना। ठीक है, तो मतलब सबसे पहली चीज, अपनी मिस्टेक से पहले लर्न करो। ठीक है, कि मिस्टेक्स जो हुई हैं उनसे क्या सीख रहे हो, क्या गलतियां हुई हैं उसमें भी कुछ सीखने के लिए है कि आगे से वो गलती मत करना। क्लियर। दूसरी चीज, अब आगे से उन्हें अवॉइड करो, अब होने नहीं चाहिए दोबारा, सीख तो चुके हो, लेकिन अब उनसे वो गलतियां दोबारा मत करना। क्लियर, फाइन। देन बूस्ट योर चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब तब आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या होता है। ये पहले समझो कि जो आपका जो समय होता है, जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, कभी कभार उसमें समय भी कम पड़ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। समय कैसे कम पड़ जाता है बच्चों, जरा समझो इस बात को। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, कोई 4 महीने पहले करता है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सैनिक स्कूल को तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए बच्चे 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 8 महीने से तैयारी कर रहा है। तो अगर आप समय कम ले रहे हो तो आपको लगता नहीं कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। फिर स्कूल का काम भी है, ट्यूशन भी जाना है, तो कैसे हो पाएगा। तो एक ड्यूरेशन का सबसे बड़ा दिक्कत आती है जहां तक मुझे लगता है। उसी वजह से फिर क्या होता है पता है, लास्ट में करते हैं अरे सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। अरे भाई इंपॉर्टेंट बता देंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा उस चीज का। मैथ्स के कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपके आधे रह जाते हैं। जब अधूरे रह गए कॉन्सेप्ट तो फिर कैसे तैयारी हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज बच्चों, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको तैयार करने हैं, चाहे भले ही उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाए। क्लियर। और दूसरा मुझे लगता है लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, सिलेबस खत्म ही नहीं होता, तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात रही। तो बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको टाइम टू टाइम बच्चों रिवीजन भी करना है। जो बच्चे रिवीजन नहीं करते, आप किसी भी टॉपर से पूछना, वो कहता है कि हमने 5 बार रिवाइज कर लिया, 6 बार कर चुके हैं, अब 7वीं बार करते हैं। तो लोग 10-10 बार रिवाइज करते हैं और आपने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया, तो कहां से सिलेक्शन होगा फिर, है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी करना है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, इंक्रीज एग्जाम स्ट्रेस, मतलब इतना पैनिक हो जाते हैं, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, उस चक्कर में इतना सब कुछ दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि ऐसी की तैसी हो जाती है वहां पे। तो दिमाग पे स्ट्रेस मत लो, ठीक है। एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर मत लो। आपको करना क्या है, डेली अपना काम करते, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओ। फिर लास्ट में आते थे क्या आता है, कुछ किया होता नहीं है और फिर एकदम से प्रेशर आ जाता है, तो जो कुछ कर रहे हैं वो भी गलत हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो वो स्ट्रेस ऐसे नहीं आता है कि ऊपर से आया आसमान से टपक गया। अरे आपने तैयारी खुद नहीं करी है, इसलिए स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डेली स्टेप बाय स्टेप करो, कोई चीज रह ना जाए, इस पे ध्यान दो। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट और रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसे करोगे कुछ नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होगा, सबसे पहले इसको देखो। आप एक डेली स्केड्यूल बनाओ अपना। ठीक है, आज वीडियो देखने के बाद सब लोग जाएं, डेली का स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें।
दुनिया में आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इस स्केड्यूल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेली का एक समय बनाओ, टाइम बनाओ कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, इतने दिन स्कूल का काम करना है, इतने टाइम मुझे सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन वाली जो बुक्स है उससे पढ़ना है। अब डेली का स्केड्यूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाए, रिवीजन भी नहीं हो पाया, यही होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा मैंने आपको बता दिया, टाइम कम रह जाता है बच्चों को, है ना। अच्छा, रिवाइज एवरी वीक करो। अब लोग सोचते क्या, जब मेरा सारा खत्म हो जाएगा तब मैं रिवाइज करूंगा। अब खुद सोचो, किसी में 20 चैप्टर है, अब तुम्हें पता है कि 20 चैप्टर करते करते पहले 5 पढ़े, क्या उसी समय रिवाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? तो आप एक स्लॉट बनाओ कि 3 चैप्टर के बाद में फिर से रिवीजन करूंगा, फिर 4, 5, 6 पढ़ूंगा, फिर रिवीजन करूंगा। ठीक है, या अगले पढ़ने के साथ साथ पीछे का रिवीजन भी चलेगा। होता क्या है कि आपके पूरे 20 चैप्टर जब होंगे तब मैं रिवाइज करूंगा, तो उसमें आप फंस जाते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, एक चीज और ध्यान रख लो। ठीक है, आप लोग करते क्या हो, एक बात और समझना, जब समय कम बचता है ना तो बच्चे करते क्या है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, सीधे क्वेश्चन पे कूद पड़े। मुझसे भी जब मैं क्लास में कॉन्सेप्ट बता, अरे सर क्वेश्चंस कराओ। अब क्वेश्चन तो सर करवा देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो ठीक करो। सीधे बड़े क्वेश्चन पे जंप करते हो तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, अगले हो ही नहीं रहे, मोटिवेशन डाउन, बुक खत्म, घर चल दिए। तो डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पे मत जाओ, पहले छोटे छोटे करो, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, फिर बड़े बड़े करो। हम डायरेक्ट डिफिकल्ट पे जंप करते हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने भी बताया, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अरे सर कॉन्सेप्ट का क्या करना है, बहुत सारे सर हम तो सीधे क्वेश्चंस लगाओ, पेपर में तो क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में, उसे लिख लो। जो आप पढ़ोगे क्या सेम वही क्वेश्चन आएगा? सेम वही कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता बच्चों को। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब ये तो समझ गए कि सर हमें समय भी देना है, डेली का स्केड्यूल भी बनाना है, मुझे नोट कर लो प्रॉपर। अभी भी 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने पहले से स्टार्टिंग कर दो प्रिपरेशन की। प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, उसमें कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, डेली उस काम को खत्म करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन से पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पे समय देना है। हर 4 चैप्टर के बाद रिवीजन करना है। नोट कर लो सब कॉपी में इस चीज को। लास्ट में रिवीजन करोगे, सारे चैप्टर खत्म होने के बाद दिक्कत होगी। हमसे पढ़ रहे हो तो हम तो कराते रहते रिवीजन टाइम टू टाइम। हम अपने डेली यूट्यूब पे बेसिक क्लासेस भी कराते रहते हैं, आपको देखते हो प्रैक्टिस के लिए, वही तो रिवीजन है। तो रिवीजन भी करना है। स्केड्यूल जो आप बना रहे हो पढ़ाई का, उसमें कभी चेंज मत करना। ठीक है, उसमें कभी भी ये नहीं कि अरे कल से आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल फिर देख लेंगे, है ना, ऐसा मत करना। अच्छा, अब आगे देखो करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो, वैसे तो हमने लिखा है कि जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं तो वो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, उससे भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, स्ट्रेटजी में आपको बताया कि मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। इनके कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। इसमें कभी समय ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए। हर चैप्टर की शुरुआती जो चीजें सर ने बताई होंगी आपके, उसको ध्यान से समझो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा बात, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करो। मतलब एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगा। आप लोग क्या करते हो, मिक्स क्वेश्चन लगाने लगते हो। पहले टॉपिक वाइज लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना। तो मैंने क्या बताया कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो कैसे पढ़ाई करनी है? सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है पूरा। टॉपिक मतलब टॉपिक का कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ध्यान रखना, उसी टॉपिक के, क्लियर, उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने। जब आपके 2-3 टॉपिक हो जाए उसके बाद उनका रिवीजन करना। क्लियर, समझ में आ रहा है? और जब आपके सामने आधा सिलेबस हो जाए तब जाके आप मिक्स क्वेश्चन पे जा सकते हो। उससे पहले अगर आप मिक्स क्वेश्चन पे जा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मिक्स क्वेश्चन पे सबसे एंड में जाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। तो ध्यान रखना, पहले कॉन्सेप्ट ठीक से करना है, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, फिर उनका रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट मतलब होता है मिक्स क्वेश्चंस, एक ही बात है। फिर मिक्स क्वेश्चन, और लास्ट में डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। डेली आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
भाई आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? तो प्लीज इनको और याद रखना, डोंट प्रिपेयर जस्ट द पास द एग्जाम। ओके, सिर्फ ये सोच के करोगे एग्जाम पास हो जाए, कभी नहीं निकलेगा। कुछ ऐसा सोचो, प्रिपेयर टू बिकम अ फ्यूचर लीडर। आप जानते हो सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद आप औरों से अलग होने वाले हो, तो ये सोच के करना कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। जब बदलने वाली है तो उसकी मेहनत भी थोड़ी जानदार होगी। क्लियर है? तो एक लीडर की तरह तैयारी करनी है कि हां भाई मेरा ही सिलेक्शन होने वाला है सैनिक स्कूल में और मैं ही पास करूंगा और आगे जाके लाइफ में मैं दुनिया लीड करूंगा। क्लियर है? समझ में आई? तो इसी अच्छी बात के साथ अब मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। लेकिन बच्चों इस बात को कभी मत भूलना, तैयारी इसी स्टाइल से करना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।